हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये सीखेंगे कि आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक कैसे करना है और उसके लिए क्या प्रोसीजर है। उसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है और ये अगर आप न्यू एप्लीकेंट है तो उसको पान कार्ड लिंक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन स्टेज में ही लिंक हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग पैन होल्डर है, इट इज़ मैंडेटरी टू लिंक पैन विद आधार। द लिंक आधार सर्विस इज अवेलेबल to individual taxpayer, both registered and unregistered on e-filing portal। अब आप लोग आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक कर सकते हैं और उसका डेट एक्सटेंड हो चुका है। 31 मार्च पहले 2022 था, जो 31 मार्च 2023 तक रखा था, बट अब उसको एक्सटेंड करके 30 जून 2023 तक एक्सटेंड कर दिया है, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ लेट फीस। में यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि इफ यू वांट टू लिंक पान कार्ड विद आधार कार्ड, up then date is extended up to 30 June 2023, subject to payment of late fees of rupees 1000. In a press release on March 28, 2023, CBDT said in order to provide some more time to taxpayer, the date for linking PAN and Aadhaar has been extended to 30 June 2023। तो आपका डेट 30 जून तक 2023 तक एक्सटेंड हो चुका है। तो अब आप उस डेट तक अपना आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक कर सकते हो, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ 1000 ऑफ फीस। बट उसके लिए क्या स्टेप होगा वो पूरा वीडियो देखिए, तो कैसे लिंक कर सकते हो आप अपना आधार कार्ड पान कार्ड से, वो पूरी समझ में आपको आ जाएगा। और ये वीडियो बनाने में मैंने इनकम टैक्स वेबसाइट का जो वीडियो है उसका हेल्प लिया है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ आधार पान लिंकेज सर्विस। आपको जब भी आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक करना है तो आपके पास ये तीन चीजें होनी चाहिए। एक वैलिड पैन नंबर होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए एंड वैलिड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में हो प्रिंटेड, वो होना चाहिए। अगर आपके पास ये तीन चीज है तो आप ये प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। देन इफ आधार पान लिंकेज हैज नॉट बीन डन, तो आपको आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक करना है। पहले आपको चेक करना है कि तुम्हारा आपका आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक है कि नहीं। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है, आप आई बटन में जाके देख सकते हो कि कैसे चेक करना है स्टेटस के वेदर माई पान कार्ड इज लिंक विद आधार कार्ड और नॉट। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आप ई पेमेंट ई फाइलिंग पोर्टल पे जा सकते हो, जो यहाँ पे बताया गया है। देखो, ये ई फाइलिंग पोर्टल है, वहां पे जाके भी आप कर सकते हो, या तो फिर आप एनएसडीएल प्रो टीएन पोर्टल पे भी जाके ये पेमेंट कर सकते हो। तो दैट मीन्स यू हैव टू वेज टू लिंक योर आधार विथ पान है। देर आर थ्री मेन स्टेप्स फॉर लिंकिंग आधार विद पान। अगर आपको आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक करना है तो तीन स्टेप फॉलो करने पड़ेगा। पहले आपको एप्लीकेशन फीस पे करना पड़ेगा, फिर आधार पान लिंकेज रिक्वेस्ट को एंटर करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा एंड देन चेक आधार पान लिंकेज स्टेटस, ये चेक करना पड़ेगा। जैसे ही ये तीन स्टेप करोगे, आपके सामने आपका आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक हो जाएगा। सबसे पहले हमने स्टेप 1 सीखते हैं, पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस। आपको पेमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको दो ऑप्शन है यहाँ पे भी। आप ई फाइलिंग पोर्टल पे जा सकते हो या प्रोटीएन पोर्टल पे जा सकते हो, और वहां पे आप मेजर हेड 0021 एंड माइनर हेड 500 सिलेक्ट करोगे तो आपका ये पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल फीस हो सकता है। अगर ई फाइलिंग ई पेमेंट टैक्स सर्विस फॉर पेमेंट ऑफ फीस, इफ यू हैव अकाउंट इन बैंक्स व्हिच आर ऑथराइज्ड फॉर पेमेंट थ्रू ई पेमेंट टैक्स, अदरवाइज यूज प्रोटीएन एनएसडीएल पोर्टल फॉर पेमेंट ऑफ लेट फीस। मीन्स अगर ये यहाँ पे एक लिस्ट दिया है एज पर 1 जनवरी 2023, अगर इस बैंक में आपका अकाउंट है, ये नेशनलाइज बैंक में, तो आप ई फाइलिंग ई पे टैक्स ये सुविधा का उपयोग कर सकते हो। अदरवाइज आपको एनएसडीएल का प्रोटीएन पोर्टल पे जाके पेमेंट ऑफ फीस करना पड़ेगा। ई पेमेंट के थ्रू जाना है तो कैसे करोगे? सबसे पहले आपको ये वेबसाइट पे जाना है, जिसका मैंने लिंक आपने ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ, और वहां पे लिंक आधार उस पे क्लिक करना है। फिर लिंक आधार में आपको पान कार्ड एंड आधार कार्ड का नंबर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पान कार्ड का नंबर एंटर करना है, यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है एंड देन आपको यहाँ पे जैसे ही आप एंटर करोगे, आपके सामने अगर आपका आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक नहीं है तो ये ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स। आपको ये टैब को क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको पैन नंबर
एंटर करना है, फिर पैन नंबर को कंफर्म करना है दूसरी बार, आपको एक बार लिख के उसको दूसरी बार कंफर्म करना है, फिर यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप मोबाइल नंबर एंटर करोगे, आपके सामने यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल ओटीपी, एक ओटीपी आएगा टू मेक न्यू पेमेंट। यहाँ पे पैन नंबर और नेम होगा आपका, और फिर ये आपको कंटिन्यू पे पेमेंट करना है, कंटिन्यू करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे, आपके पास ई पे टैक्स ऐसा ऑप्शन आएगा, और वहां पे इनकम टैक्स ये एक ऑप्शन आएगा, उस पे आपको सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे न्यू पेमेंट में जाना है आपको, पान नंबर आपका आ ही जाएगा, और यहाँ पे असेसमेंट ईयर 2023-24 सिलेक्ट करना है, बिकॉज ये हमारा प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो इसके लिए असेसमेंट ईयर 23-24 हुआ। एंड टाइप ऑफ पेमेंट, माइनर हेड में आपको लिखना है अदर रिसिप्ट 500, और मेजर हेड में टैक्स एप्लीकेबल मेजर हेड इज इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज 0021। सो माइनर हेड में आएगा 500 एंड मेजर हेड में आएगा 21। फिर आपको ऑटोमेटिकली ये प्री फिल्ड फीस आ जाएगी ₹1000, इसको आपको भरना नहीं है, वो प्री फिल्ड जाएगी। नाउ चालान विल बी जनरेटेड ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन, you have to select the mode of payment. After selecting the mode of payment, you will be redirected to the bank's website where you can make the payment. फिर आपको एक पेमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा, जिस जिस बैंक से आपको पेमेंट करना है वहां पे आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा, और वहां पे जाके आपको पूरा पेमेंट कर देना है। वो पेमेंट करने का प्रोसेस में यहाँ पे आपको नहीं बताता, बट आपको जस्ट सिंपल है, आपका जो बैंक का लॉगिन क्रेडेंशियल है वो एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आप उसको आराम से पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसी ऑथोराइज बैंक में अकाउंट नहीं है, तो आप एनएसडीएल पोर्टल को यूज करके भी आप पेमेंट कर सकते हो, और उसके लिए आपको वापस लिंक आधार पे जाना पड़ेगा। यहीं पे सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे दिखाया गया लिंक आधार, उसको क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसको क्लिक करोगे, यहाँ पे वापस आपको पान कार्ड एंड आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये फॉलोइंग कैटेगरी आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम आधार पान लिंकेज। मीन्स अगर आप एनआरआई हो तो आपको आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक करने की जरूरत नहीं है। नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर वो इंडिया का सिटीजन ही नहीं है तो भी उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है आधार कार्ड को पान कार्ड से। और अगर उसका एज 80 इयर्स एज ऑन द डेट उससे ज्यादा है तो भी उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। स्टेट ऑफ रेसिडेंस इज आसाम, मेघालय और जम्मू एंड कश्मीर, तो भी उसको लिंक करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे क्लिक हियर टू गो टू प्रोटियन प्रीवियसली एनएसडीएल पोर्टल, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप उसको क्लिक करोगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको नॉन टीडीएस टीसीएस चालान नंबर, ये ये वाले टैब को आपको सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जाके प्रोसीड करना है। देन आपको यहाँ पे टैक्स एप्लीकेबल, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है 0021 इनकम टैक्स अदर देन कंपनीज। देन टाइप्स ऑफ पेमेंट में आपको 500 अदर रिसिप्ट में सिलेक्ट करना है। ये आप सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आपके सामने ये वाली डिटेल्स आ जाएगी। इसमें असेसमेंट ईयर आपको 23-24 करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और फिर आपका एड्रेस, जो भी मैंडेटरी डिटेल्स है वो आपको एंटर करनी है। और एंटर करने के बाद यहाँ पे जो कोड कैप्चा कोड दिया है उसको एंटर करने के बाद आपको प्रोसीड कर। पोस्ट पेमेंट ऑफ फीस, यू कैन लिंक योर आधार विद पान ऑन द ई फाइलिंग पोर्टल। मीन्स आपकी पेमेंट हो गई फीस की, उसके बाद आप अपना आधार कार्ड को पान कार्ड से लिंक करने की रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, और उसके लिए आपको स्टेप नंबर 2 फॉलो करना पड़ेगा। नाउ ये एक प्रोसेस हो गया कि आप इस तरह से अपने पेमेंट ऑफ फीस कर सकते हो। ये पूरा फीस पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है। अब सबमिट द आधार पान लिंकेज रिक्वेस्ट ऑन ई पोर्टल, ई फाइलिंग पोर्टल। मीन्स अगर आप ई पे टैक्स कर रहे हो तो ये इमीडिएटली आप उसको रिक्वेस्ट को सबमिट कर सकते हैं। बट अगर आप प्रोटियन पोर्टल पे से आप पेमेंट कर रहे हो पे फीस का, तो आपको 4-5 डेज का वेट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको ये रिक्वेस्ट सबमिट करना पड़ेगा। तो ये स्टेप 2 है। उसको करने के लिए आपको आधार पान लिंक रिक्वेस्ट कैन बी मेड बोथ इन पोस्ट लॉगिन एज वेल एज प्री लॉगिन मोड। आप पोस्ट लॉगिन मोड एंड प्री लॉगिन मोड दोनों में आप रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। तो सबसे पहले अपने यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरह से वो प्री लॉगिन एंड पोस्ट लॉगिन में रिक्वेस्ट सबमिट किया जाता है। तो पहले आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे,
उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, सबमिट आधार पान लिंकेज रिक्वेस्ट पोस्ट लॉगिन है ये, और यहाँ पे लिंक आधार टू पान ये वाले टैब को आपको क्लिक करना है, और अल्टरनेटिवली क्लिक लिंक आधार इन पर्सनल डिटेल सेक्शन। आपका पर्सनल डिटेल सेक्शन होगा, यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन दिया है लिंक आधार, उसको भी आप क्लिक कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे ही सबमिट आधार पान लिंकेज रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको सबमिट करना है वो रिक्वेस्ट को, और सबमिट करने के बाद आपके सामने वापस पान कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर पूछेगा, और उसको आपको यहाँ पे एंटर करना है। जैसे ही आप प्लीज एंश्योर यू लिंक योर करेक्ट आधार नंबर विथ योर पान, आपको आपका करेक्ट आधार नंबर एंड पान नंबर एंटर करना है। ये एक पोस्ट लॉगिन हुआ। अब प्री लॉगिन कैसे कर सकते हो, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस पे जाना है आपको, और वहां पे देखो यहाँ पे लिखा है लिंक आधार स्टेटस, और फिर यहाँ पे पान नंबर एंड आधार नंबर एंटर करना है, और फिर उसको वैलिडेट करना है। और वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पे पान नंबर, आधार नंबर, नेम एज पर आधार नंबर आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, एंड देन आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिए गए हैं। आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन द आधार कार्ड, अगर आपके आधार कार्ड में खाली ईयर ऑफ बर्थ है, पूरा डेट नहीं है, तो ये सिलेक्ट करना है। एंड फिर आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, या तो फिर ये आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, इस पर क्लिक करना है। अगर आपके पास पूरा डेट ऑफ बर्थ है तो ये आपको सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाना है यहाँ पे। फिर जैसे ही आपने ये सिलेक्ट किया, आपके साथ अपने मोबाइल में एक ओटीपी आएगा, उसको यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको इसको वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करोगे तो योर रिक्वेस्ट फॉर आधार पान लिंकेज हैज बीन सेंड टू UIDAI, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग द लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन द होम पेज। फिर आप स्टेटस चेक कर सकते हो, और फिर ओके यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हो। स्टेप 3, व्यू लिंक आधार स्टेटस। अगर आपको आधार कार्ड से लिंक स्टेटस चेक करना है तो कैसे कर सकते हो, यहाँ पे भी आपके पास दो मोड है। एक लिंक आधार स्टेटस में जाने का है, वहां पे जाके आपको पान कार्ड और आधार कार्ड नंबर एंटर करना है, एंड व्यू लिंक आधार स्टेटस। इस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप चेक उसको वीडियो में जाके आप चेक कर सकते हो कि कैसे आपको स्टेटस चेक करना है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। फिर यहाँ पे व्यू लिंक आधार स्टेटस चेक कर लिया, उसके बाद अगर आपका इफ द आधार पान लिंक इज इन प्रोग्रेस, तो आपको योर आधार पान लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज बीन सेंड टू UDAI फॉर वैलिडेशन, प्लीज चेक द स्टेटस लेटर बाय क्लिकिंग ऑन लिंक आधार स्टेटस लिंक ऑन होम पेज, ये मैसेज आ जाएगा। अगर ऑलरेडी आपका पान आधार कार्ड से लिंक हो गया है तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि योर पान इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार, और ये मैसेज आ जाएगा। तो दैट मीन्स व्हाट, कि आपका लिंक आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक हो चुका है। नाउ लिंक आधार टू पान स्टेटस, लिंक आधार स्टेटस, व्यू लिंक आधार स्टेटस पोस्ट लॉगिन। अगर आपको लॉगिन करने के बाद आधार कार्ड का स्टेटस देखना है तो पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, फिर लिंक आधार टू पान, जहां पे लिंक आधार स्टेटस चेक करना पड़ेगा, और ये चेक करने के बाद आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी, और लिंक आधार स्टेटस चेक करना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे ये सारी डिटेल लिंक आधार स्टेटस चेक जैसे ही क्लिक करोगे, आपको ये मैसेज आ जाएगा कि आपका आधार कार्ड पान कार्ड से लिंक है कि नहीं है। इफ वैलिडेशन फेल्स, क्लिक लिंक आधार स्टेटस ऑन द पेज एंड यू विल नीड टू रिपीट द स्टेप टू लिंक योर पैन एंड आधार। अगर आपका वैलिडेशन जो प्रोसेस है वो स्टेप फेल हो जाता है तो आपको ये सेम प्रोसीजर अगेन वापस करना पड़ेगा। इफ योर रिक्वेस्ट टू लिंक पान एंड आधार इज पेंडिंग विद UDAI फॉर वैलिडेशन, यू विल नीड टू चेक द स्टेटस लेटर। अगर अभी आपका स्टेटस नहीं हुआ तो आपको ये UDAI में जाके आपको चेक करना है। और इफ यू मे नीड टू कॉन्टेक्ट द jurisdictional assessing officer to de-link Aadhaar and PAN if your Aadhaar is linked with someone other PAN, यानी अगर आपको आपका पान कार्ड आधार कार्ड से किसी और के आधार कार्ड से लिंक है तो आपको असेसिंग ऑफिसर को कांटेक्ट करके उसको डी लिंक करवाना पड़ेगा। या यो आपका पान कार्ड किसी और आधार कार्ड से लिंक है तो भी आपको असेसिंग ऑफिसर से जाके आपको ये डी लिंक करवाना पड़ेगा। टू नो योर असेसिंग ऑफिसर कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड की है। And this video is for informational purpose only. It does not constitute any legal advice for any nature whatsoever.